और एक तरफ विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन नीतीश को संयोजक बनाने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस ढंग से बयान दिया है उस पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का सवाल कौन बनेगा, करोड़पति जैसा है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे के जवाब ने बीजेपी को INDIA गठबंधन पर तंज कसने का मौका दे दिया है। तो जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि नीतीश को किसी पद की इच्छा नहीं है, लेकिन उनमें पीएम बनने के सभी गुण मौजूद हैं। नीतीश कुमार जी को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस चौराहे पर उनके लिए दिग्भ्रमित होने के अलावे कुछ नहीं बचा है और बिहार अराजकता का शिकार बन रहा है। नीतीश बाबू को जब तक संयोजक नहीं बनाएगा वो मुंह फुलाए बैठे रहेंगे, तो संयोजक उनको बनाना अनिवार्य है। अब वो बन जाए तब फिर आगे की बात होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले हो जाए, और राहुल गांधी को अपनी यात्रा से मतलब वो जानते हैं कि गठबंधन होना नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा, ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, जब हमारी बैठक होगी उसमें किस ढंग से कौन सा पद किसको लेना है उसमें तय हो जाएगा, अभी 10-15 दिन के बाद। अब दूसरी चीज ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग कि हर एक के ऊपर सहमति बताई है और यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ रहिए। दोनों एक ही मानसिकता से चल रहे हैं, दोनों का एक ही सपना है कि प्रधानमंत्री बनना, भले वोट न इनके पास है न उनके पास है। दोनों अपने अपने सपने को साकार कर रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल और ममता जी ने थोड़ा उनको बढ़ा दिया है, तो नीतीश जी दुखी हैं। करोड़पति का हवाला दिया, उनका किस प्रिटेक्स में कहें इसका तो उत्तर कांग्रेस पार्टी और उनके स्पोक्स पर्सन देंगे, उनके राष्ट्रीय प्रिटेक्स में इस बात को कहें। लेकिन हमारे नेता न प्रधानमंत्री के रेस में है न कन्वीनर के रेस में। और कांग्रेस का नीतीश पर टाल मटोल वाला रवैया, क्या नीतीश पर कांग्रेस को कोई जल्दबाजी नहीं है? नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की अगुवाई की। इंडिया अलायंस की पहली बैठक पटना में हुई, लेकिन अब तक अलायंस का कोई स्वरूप तय नहीं किया गया है। इंडिया अलायंस एजेंडा तय नहीं कर पाई है। संयोजक और अध्यक्ष पद भी अब तक तय नहीं हो पाया है। अब सवाल यही है कि इंडिया अलायंस की बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन बावजूद इन बैठकों में किसी बात पर सहमति आखिर क्यों नहीं बन पा रही है? किसी संयोजक बनाया जाएगा, इस पर चर्चा तो बार बार होती है, लेकिन मुहर एक नाम पर अब तक नहीं लग पाई है। राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकलेंगे। कांग्रेस अपने चुनावी एजेंडे में लगी हुई है। कांग्रेस राहुल गांधी की ब्रांडिंग में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में काफी ही कम दिन बचे हुए। एक तरफ बीजेपी की तरफ से आगामी चुनाव को लेकर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, प्लानिंग तैयार की जा रही है। वहीं इंडी गठबंधन में अभी तमाम ऐसे फैसले हैं जिसे लेना बाकी है। इंडिया अलायंस में कुछ भी तय ही नहीं है। अलायंस के सभी दल अपनी अपनी राह पर हैं, अपने अपने फैसले ले रहे हैं, चाहे वो जेडीयू हो, कांग्रेस हो या अलग अलग राजनीतिक दलों की ही क्यों ना बात कर लें, सब अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। सभी दलों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। इंडी गठबंधन में अभी बहुत सारे पेच सुलझाने बाकी हैं। देखने वाली बात होगी कि कब तक ये पेच सुलझते हैं और आगे कैसे कौन से निर्णय लिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने के सवाल को जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज कर दिया है, उस पर सियासत काफी गर्मा गई है। यह बात सर्वविदित है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, चाहे कोई भी पद हो, कन्वीनर हो या विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना हो। नीतीश कुमार जी की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। उनकी इच्छा सिर्फ यही रही है कि कैसे विपक्ष के सभी दल देश के स्तर पर एकजुट हो, मजबूती के साथ जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अपने मजबूत संकल्पों के साथ 1-to-1 सीट के समझौते के साथ आगे बढ़ रही है। इस दिशा में
लगातार पहल की जा रही है, बैठकें हो रही हैं और एक दूसरे से मिल करके सीटों पर बातें हो रही है। इस घमंडिया ठगबंधन में हर कोई एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। नीतीश कुमार जी की तो हालत ऐसी हो गई है कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के आए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल इन्हें सिर्फ और सिर्फ मुलम्मा दे रहे हैं। और राज्य बार अपने नेताओं से पहले बात कर लिए, अब जो एलआई पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे उनकी सुविधा के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो किसी प्रकार के सीट बंटवारे में न कोई दुविधा है और न कोई अड़चन है। और इस बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, नीतीश कुमार पर बीजेपी का हमला, संयोजक बनाने की चर्चा पर तंज कसा गया है। नीतीश कुमार को झुंझुना दिखाया जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी सारे फैसले स्वयं ही ले रही है। नीतीश कुमार को झुंझुना दिखाया जा रहा है और बीजेपी का हमला, संयोजक बनाने की चर्चा पर बीजेपी ने तंज कसा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासी गलियारों से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने को लेकर चर्चाएं काफी लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन अब तक उनके नाम पर मुहर नहीं लगी है। और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। महागठबंधन के विपक्षी दल बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए ये कह दिया है कि नीतीश को सिर्फ और सिर्फ झुंझुना ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि सारे फैसले तो कांग्रेस और आरजेडी खुद ही कर रही है। मकर संक्रांति तो एक बहाना है, असल में नीतीश कुमार को लाली पाप का झुंझुना दिखाकर सटाए रखना है। यही है राजद की कुटिल नीति। कल दिल्ली में हुई बैठक में भी जदयू नहीं था। इंडी में सारा फैसला तो कांग्रेस और राजद कर रहा है। और इस बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आरएलजेडी ने निशाना साधा है। इंडिया अलायंस पर उन्होंने निशाना साधा है। सीट बंटवारे को लेकर हमला किया गया। खड़गे के बयान पर तंज कसा गया है। प्रधान महासचिव माधव आनंद का बयान सामने आ गया है। इंडिया अलायंस कंफ्यूज्ड अलायंस है और सभी दल एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। आईसीयू में अलायंस चला जाएगा। नीतीश कुमार की सबसे बुरी स्थिति है। आरजेडी और कांग्रेस सभी तरह की साजिशों को रच रहे हैं। नीतीश ना इधर के रहेंगे ना उधर के। तो आरएलजेडी ने निशाना साधा है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, इंडिया अलायंस पर निशाना साधा गया है। सीट बंटवारे को लेकर हमला लगातार जारी है। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस में कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो लिए जाने थे वो अब तक नहीं लिए जा सके हैं और इसी को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से बयान लगातार सामने आ रहे हैं। शुरू से यह कहते आ रहे हैं कि इंडिया अलायंस एक कंफ्यूज अलायंस है और इस अलायंस में जितने घटक दल हैं एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। इस इंडिया अलायंस में जो सबसे बुरी स्थिति में जो दल है और उसके नेता हैं वह है जनता दल यूनाइटेड और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर एक साजिश रच रही है कि नीतीश कुमार जी की वो स्थिति पैदा कर दी जाए कि वो इंडिया अलायंस खुद छोड़ के चले जाएं। निश्चित रूप से यह अलायंस आने वाले टाइम में आईसीयू में चली जाएगी। और खड़गे के बयान से ये साफ है कि नीतीश को अभी संयोजक नहीं बनाया जाएगा। नीतीश पर कांग्रेस को कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही बात की चर्चा की जाती है, लेकिन उस चर्चा पर विराम नहीं लग पा रहा है। संयोजक पद का मामला और भी ज्यादा उलझता ही जा रहा है। बार बार एक ही बात की चर्चा होती है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना है, उनके नाम की चर्चा की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चर्चाओं पर विराम अचानक ही लग जाता है, क्योंकि बैठकों का दौर भी एक तरफ लगातार जारी है, लेकिन उन बैठकों में किसी तरह के कोई भी महत्वपूर्ण फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। खड़गे ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी कुछ भी तय नहीं है। तो सवाल तो यही है कि आखिर तय कब किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं, बहुत ही कम दिन शेष हैं और ऐसे में चर्चाएं की जाती है, बातें कही जा रही है, बैठकें की जा रही है, लेकिन इन बैठकों में कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। अगर नीतीश नहीं तो फिर कौन? इंडिया अलायंस में कुछ भी तय नहीं है। अलायंस के सभी दल
अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ जेडीयू अपने अलग अलग राज्यों में उम्मीदवारों के नाम तक की घोषणा कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की बात कर लें तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की ब्रांडिंग में लगी हुई है। अब न्याय यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन इन सब के बीच सभी दल अपनी अपनी मजबूरियों के साथ अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और गठबंधन के भीतर मत भिन्नता लगातार सामने आ रही है। एक एक करके बात की जाती है, लेकिन मतभेद है, मत भिन्नता है। इंडिया गठबंधन में अभी बहुत सारे पेच हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठक हुई और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने करीब 2 घंटे तक माथापच्ची की है। बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक को कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियों के नेता सकारात्मक बता रहे हैं, लेकिन किसको कितनी सीटें मिलेंगी इस पर सभी मौन है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने 11 सीटों पर दावेदारी की है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि सीट बंटवारों पर सिर्फ आरजेडी से बात करेगी, बाकी के महागठबंधन के सहयोगियों से आरजेडी बात करेगी। यानी जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बाकी के बचे सीट पर आरजेडी सहयोगियों के साथ सीट बंटवारा करेगा, जिसमें कांग्रेस और वाम दल से बातचीत होगी। बड़ा सवाल तो यही है कि आरजेडी कांग्रेस को कितनी सीट देगा। कांग्रेस से 11 सीटों का मांग कर रही है, तो लेफ्ट की भी सीटें उन्हें चाहिए और ऐसे में सीटों का बंटवारा महागठबंधन में महासंकट की तरह दिख रहा है। तो देखिए, बार बार चर्चा होती है। हम किसी भी अनाउंसमेंट पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो हमारे सामने हम लोग बैठ के बात करेंगे, उस बात पर हम टिप्पणी करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर, सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।